सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोय सैर सिरेणि बिहू आयरी राऊ पसियो परवादीणियो भव्य जी लोए नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो वज्रायाण नमो लोई सव्यसाण। अनंत अनंत परमेष्टि भगवान की आदिरम आदिनाथ भगवान की वर्तमान शासन महावीर भगवान की मूल नायक 1008 शांतिनाथ भगवान की आचार्य भगवान कुंद कुंदे स्वामी महाराज की आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज जी की अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में शांति प्रभु की चरण विश्राम में बैठकर जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी मनुष्य जगत कल्याणी। कल यहाँ पर आचार्य भवन कह रहे थे, जीर्ण दिट्ठि भीणा तेसे वस्तु रूप वस्तु स्वाप उपलब्धि तेसे ना वस्तु स्वाप उपलब्धि वस्तु स्वाभीणा सम्मा इट्ठी कहाँ होती। जिसे नय का बोध नहीं है उसको वस्तु के स्वरूप की वास्तविक उपलब्धि नहीं हो सकती, और जिन्हें वस्तु का वास्तविक स्वरूप नहीं जाना है वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकती। सद्भूत ने असद्भूत ने उपचरित असद्भूत ने सुने कभी नाम है? सद्भूत विज्ञान ने असद्भूत विज्ञान ने उपचरित असद्भूत विज्ञान ने घर मेरा है। आपके पास घर है, मकान आपका है। मनीष, मकान है तुम्हारे पास, दुकान है, क्या है तुम्हारे पास? घर नहीं है तुम्हारे पास? तुम्हारा घर नहीं है? घर नहीं है कि तुम्हारा? हाँ तो वही तो पूछ रहे हैं, घर तुम्हारा है कि नहीं? कपड़े तुम्हारे है कि नहीं? धन संपत्ति तुम्हारी है कि नहीं? मेरा है ये किस ने से है? ये विजातीय उपचरित असद्भुत बयान है। घर मेरा, दुकान मेरी, मकान मेरा, पैसा मेरा, नैन तुम्हारा है कि नहीं है? कि तुमसे भिन्न है? तुम्हारा है ये सब? स्वीकारते हो? यदि नहीं स्वीकारोगे तो रख नहीं पाओगे अपने पास, नहीं स्वीकारोगे तो रह नहीं पाओगे उसमें। मैं अपने घर में रहता हूं, मैं अपने घर में रहता हूं, घर मेरा है। मैं अपने देश में रहता हूं, देश मेरा है। मैं अपने प्रदेश में रहता हूं, प्रदेश मेरा है। आपका देश है कि नहीं? देश आपका है ना? ये सब झूठ है कि सत्य है?
ये झूठ है कि सत्य है? देश आपका है कि नहीं? राज्य आपका है कि नहीं? मोहल्ला आपका है कि नहीं? गली आपकी है कि नहीं? ये सब सत्य है या झूठ? बोलो राजेश, सत्य है या झूठ? ये बात सत्य है या झूठ? सत्य है। यदि आप इसे झूठ स्वीकार करते हो तो फिर आप रहते कहाँ हो? किस देश में रहते हो? किस देश के वासी हो? इस बात को भी स्वीकार करना पड़ेगा। उपचरित विजातीय उपचरित असद्भुत व्यवहार ने से ये घर मेरा है, दुकान मेरी है, कपड़े मेरे हैं, पैसा मेरा है, संपत्ति मेरी है, गहने मेरे हैं। स्वजाति उपचरित भूषा से पुत्र मेरा है, माता पिता मेरे हैं, पत्नी मेरी है, रिश्तेदार मेरे हैं। स्वजाति विजाति उपचरित भूत असद्भुत व्याने से देश राष्ट्र दुर्ग और उसमें रहने वाले व्यक्ति सब मेरे हैं। यदि ये स्वीकार नहीं करोगे तो आपका लोक व्यवहार नष्ट हो जाएगा। निश्चय दृष्टि में जब जाएंगे तो मेरा शरीर मेरा नहीं है। जब निश्चय दृष्टि में जाएंगे तो मेरा शरीर ही मेरा नहीं है, फिर देश राष्ट्र दुर्ग ये तो बहुत दूर की बात हो गई, ये मेरे कैसे होंगे? इसलिए आचार्य कहते हैं दोनों दृष्टि को निहारो। जब व्यवहार दृष्टि में जाएंगे तो जिनके साथ आप रह रहे हो, जिनको आपने जन्म दिया है, जिस मकान में आप रह रहे हो, जिस स्थान पे आप रह रहे हो, वो सब आपका है। जहां जहां आपका ममत्व है, जिस जिस वस्तु पर आपका ममत्व है, वो सब वस्तु आपकी है। जो जो वस्तु, चाहे वो तुम्हारे पास हो चाहे नहीं हो, चाहे तुम्हारे पास वस्तु हो चाहे नहीं हो, तुम्हारे यदि ममत्व है तो तुम्हारा है, उसका परिग्रह तुम्हारा ही परिग्रह। इसलिए तो आचार्य योगन ने ममत्व के छोड़ने की बात करी है। ममत्व को छोड़ो। यदि मोह नहीं छूट रहा तुम्हारा पर वस्तु से, वो छूट नहीं रहा तुम्हारा पर वस्तु से, और दीक्षा लेना चाहते हो तो पहले पच्छा सिर मुंडाओ, हथ पाए मुंडाओ। पहले हाथ पैर का मुंडन करो, कसाय को मुंडन करो, पच्छा सिर मुंडाओ, बाद में सिर का मुंडन करो। यदि सिर का मुंडन करके पहले बैठ गए और कसाय का मुंडन नहीं कर पाए तो सिर का मुंडन कोई कार्यकारी नहीं। लाग लपेट की बात नहीं करते आचार्यवन कि तुम्हें मुनि बनाना है तो कह देंगे हाँ हाँ बन जाओ बन जाओ, बाद में नहीं। पहले कसायों का मुंडन करोगे, उसके बाद सिर का मुंडन करोगे तो कल्याण है। और कसाय का मुंडन नहीं कर पाए, मोह का मुंडन नहीं कर पाए, यदि मुनि बनकर भी घर का राग सता रहा है, परिवार का राग सता रहा है, भगवान का राग सता रहा है, देश का राग सता रहा है, राष्ट्र का राग सता रहा है, मठ का राग सता रहा है, मंदिर का राग सता रहा है, तो फिर तुम मुनि नहीं हो, फिर मुनीम हो गए। मुनि नहीं रहे, फिर मुनीम बन गए। कौन से मठ में, कौन से मंदिर में पैसा भेजना है, कौन से स्थान पर पैसा भेजना है, किस स्थान पर पैसा लगाना है, किस स्थान पर पैसा लगवाना है, कैसे जोड़ना है, कैसे निकालना है, किसका काम है ये? मुनीम रखते ना दुकान पर दिलीप, मुनीम रखते नहीं रखते? मुनीम समझते हो? मुनीम किसे कहते हैं? मुनीम जो लेखा अकाउंटेंट हिसाब किताब देखता है, स्वयं का तो कोई पैसा है नहीं है। अकाउंटेंट का स्वयं की कोई संपत्ति होती है क्या?
राजेश अकाउंटेंट है तुम्हारा, हिसाब देखता ही नहीं दिखता वो। क्या ये सारी गाड़ी उसकी है, सारा व्यापार उसका है, लेकिन वो अकाउंट देख रहा है कौन सी गाड़ी कहाँ भेजना है, कौन सी गाड़ी कहाँ से लानी, कौन सी गाड़ी कहाँ उतारनी है, पैसे को कौन से बैंक में जमा करना है, कौन से बैंक से निकालना है, सारा व्यवस्था कौन देख रहा है? अकाउंटेंट देख रहा है। यदि तुमने दीक्षा ले ली और तुम बन गए मुनि, और मुनि बनकर तुम देख रहे हो कि कौन से तीर्थ में भेजना है, कौन से तीर्थ में कम पड़ गया, कौन से तीर्थ में और बढ़ाना है, कहाँ से लेना है, कहाँ से देना है, कहाँ भेजना है, कहाँ रखना है, तो तुम मुनि नहीं, फिर मुनि में रह गए। कि तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं है, क्योंकि तुम तो सब कुछ छोड़ ही चुके हो, सब कुछ तो छोड़ चुके हैं। अब है क्या? बस हिसाब रख रहे हैं, इधर की व्यवस्था उधर, उधर की व्यवस्था उधर। तो मुनि नहीं, मुनीम हो गए तुम। लिए आचार्यों ने, जब तक ममत्व भाव बना रहेगा तब तक कल्याण नहीं होगा। व्यवहार दृष्टि से मेरे हैं, लेकिन फिर भी मेरे नहीं हैं। व्यवहार दृष्टि से मेरे हैं और व्यवहार दृष्टि से मेरे हैं, देखने में मेरे हैं, ममत्व भाव के कारण से मैं अपना मान रहा हूं, वास्तव में वस्तु मेरी नहीं है। जब मैं स्वयं का, अपना खुद का, स्वयं का खुद नहीं हूं, तो पर मेरे, ये मेरी ममत्व दृष्टि है। आचार्य महाराज कह रहे हैं, मोह की जो दशा है, मद की महामदभूत दशा है। मोह की मदरा का मत तो उतरने में देर नहीं लगती, एक दिन ज़्यादा से ज़्यादा। कोई शराब पी के मस्त हो जाए, कितनी भी शराब पी ले, बोतलों की बोतलें ही शराब पी ले, कितने दिन में उतर जाएगा उसका नशा? दिलीप 24 घंटे ज़्यादा ज़्यादा। कितना भी कोई शराब पी के आ जाए, रात में शराब पी ले तो पूरा रात पड़ा रहेगा, दिन भी 12-1 बजे तक, 2 बजे तक, आखिरी में उसको होश आ ही जाएगा। 24 घंटे के अंदर अंदर उसका सारा मद उतर जाएगा। कितनी भी कोई शराब पी ले, मोह की मदरा जो शराब पिएगा तो उसका मद तो एक दिन में उतर जाएगा, लेकिन जो मोह का मद है वो अनेक भवों तक उतरता नहीं है। एक बार चढ़ गया, भव लग जाते हैं उसे नष्ट करने में। मारीची के जीव से पूछ लो, किधर आदिनाथ का काल और किधर महावीर का काल। पूरा एक पूर्व कोटि का काल निकल गया, तब जाके कहाँ आदिनाथ के समय में तीसरे काल में जीव उत्पन्न हुआ था, भगवान के संरक्षण में था, तब कल्याण नहीं कर पाया। पूरा एक पूर्व कोटि का पूरा काल निकल गया, तब जाके अंतिम में अपना कल्याण कर पाया। ये मोह की दशा है। इतने बीच में उसने अनंत भव घेन कर लिए, गधे के, सूकर के, बिल्ली के, कुत्ता के, सब प्रकार के सब भव घेन किए उसने, महावीर के जीव ने। इतने से बीत काल है, क्योंकि मोह का मत चढ़ गया था कि मैं खुद ही तीर्थंकर करूं, तो क्यों किसी के चरणों में बैठूं। मान महाविश्वरूप करहीं नीच गति जगत में। पढ़ते हो कि नहीं कहीं पे? हाँ, बस 10 ही दिन होता है मान का, बाकी 10 में भी एक ही दिन आता है। रोज पूजा करा करो, रोज पूजा ना करो तो कम से कम रोज 10 धर्म के 10 अर्घ जरूर चढ़ाया करो। मान महाविष्णु करहि नीचे गति जगत में, कोमल सुधानु घटती सुख पावे प्राणी सदा। मान महाविष्णु। अब हम तो करते नहीं हैं, तुम लोग करते हो तभी तुमको याद ही नहीं। मान महाविष्णु, महाविषय मान, करई नीच गति जगत में।
जगत में नीच गति को प्राप्त हो रहे हैं वही जो मान में डूबे जा रहे हैं। मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे ही नहीं, कट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। मान, मद की मदरा को उतरने में देर नहीं लगती, लेकिन मुंह की मदरा उतारने के लिए कोटि कोटि भव लग जाते हैं। तीर्थंकर जैसी आत्मा को मोह के कारण 10-10 भव मुइराज बनकर लग गए, चाहे वे पारसनाथ के जीव रहे हो चाहे महावीर के जीव रहे हो। ऐसा नहीं कि प्रतिबोध हो गया तो अगले भव में चले गए मोक्ष। सिंह की पर्याय में प्रतिबोध हो गया था, महावीर के जीव को सिंह की पर्याय में प्रतिबोध हो चुका था, वो मर के स्वर्ग भी गए थे, फिर वापस मनुष्य, फिर स्वर्ग, मनुष्य स्वर्ग, मनुष्य स्वर्ग, ऐसे करते करते उस तीर्थंकर पद को प्राप्त करने में भी 10 भव लग गए उनको। अब सोचो, ऐसे तीर पुण्यात्मा को जब अपना कल्याण करने में 10 भव लग गए तो हम तो उनके पुण्य के आगे कुछ भी नहीं है। उनके पुण्य की आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना पुण्य रहता है। ना जाने कितना पुण्य तीव्र हृदय में होता है, तब जाके कोई व्यक्ति तीर्थंकर पद को प्राप्त करता है। ऐसे तीर पुण्यात्मा व्यक्ति के लिए भी जब इतने भव लग सकते हैं, फिर हमारी तो बिसात ही क्या है। कितना पुण्य करते हैं हम, सुबह से लेकर शाम में 24 घंटे में कितना पुण्य करते हैं। और जो थोड़ा बहुत करते हैं ना, तो वो भी कसाय की अग्नि में जला देते हैं। करते कितना सा पुण्य, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा मंदिर में आकर उतना ही थोड़ा सा पुण्य करते हैं, वो भी कसाय की अग्नि में झोंक देते हैं। जलन, ईर्ष्या, दाह, क्रोध, मान, माया, लोभ, मान बढ़ाई, षड्यंत्र, इस सब की अग्नि वो थोड़ा सा पुण्य किया था वो भी जलाकर नष्ट कर कर चले जाते। पीसते तो हैं हम, लेकिन चलनी में भरते रहते हैं। आटा पीस कर कह रहे ना, रात भर पीसा और पारे में सकेला, रात भर पीसा पारे में सकेला, वैसी स्थिति है हमारी। धर्म तो करते हैं, धर्म क्षेत्र में भी आते हैं और सोचते हैं हम धर्म कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में तुम देखो, थोड़ा बहुत जो तुमने किया था एक कसाय करके लगा दी। एक किसान पूरी साल भर मेहनत करता है, एक किसान 6 महीने मेहनत कर कर फसल को हासिल करता है और काट कर अपने खेत में खलियान में इकट्ठा करके ढेर लगा देता है। 6 महीने की मेहनत और किसी ने एक तीली लगा दी, क्या होगा? कितने बड़े खलियान में कितनी भी फसल रखी हो, एक छोटी सी तीली डाल दी, सारी फसल नष्ट हो गई, पूरे 6 महीने की मेहनत व्यर्थ हो गई। हमारी स्थिति ऐसी है, सुबह से उठकर आते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, फसल बोकर काट कर रखते हैं कि चलो अब इसको हम उपयोग करेंगे, खाएंगे, और तभी थोड़ी सी कसाय की अग्नि लगी और सारी दिली फसल नष्ट हो जाती। इतनी मेहनत से तुमने वो फसल उगाई थी, एक किसान को कितनी मेहनत लगती है, कितनी मेहनत लगती है उस फसल को उगाने में, और एक तीली, बस निर्मल एक तीली उस फसल को नष्ट करने में कितनी आग की जरूरत है। एक माचिस की तीली ने वो पूरी फसल को बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया।
ऐसे ही हम साधना करते रहते हैं, उपवास करते, व्रत करते हैं, सब कुछ करते हैं, एक छोटी सी कसाय वो सारे व्रत उपवास को जला देती है। सारे व्रत उपवास को जला दिया उस कसाय ने, सारे धर्म को नष्ट कर दिया। तुम सोच रहे थे हम तो धर्म किए थे, लेकिन तुम जला के आ गए, अपना अंतिम संस्कार कर आते हो तुम। तीर्थंकर जैसी आत्मा को मोह के कारण 10 भव मुइराज बनना पड़ गया, तो सामान्य जीव की तो क्या बात है। रस देना चाहे तो रस है, और नीरस करना चाहे तो नीरस है। आप रस लेना चाहो किसी वस्तु में तो रस मिलेगा, और नहीं लेना चाहो रस तो नीरस भी मिलेगा उसी में। उसी वस्तु में रस है, उसी वस्तु में नीरस है। आज हमारा नीरस है, आज हमारा नीरस है। क्यों नीरस? आज हम बिना रस लिए खाना खाएंगे, नमक का रस नहीं लेंगे, घी का रस नहीं लेंगे। आज नीरस है, नीरस में भी रस आएगा। चलो आज कर्म की निजरा होगी। सम्यक दृष्टि जीव प्रतिकूलताओं में अनुकूलता ढूंढता है। सम्यक दृष्टि जीव प्रतिकूलताओं में भी अनुकूलता ढूंढता है, और मिथ्या दृष्टि जीव अनुकूलताओं में भी प्रतिकूलता ढूंढता है। अपने परिणामों को निहारो। हम प्रतिकूल परिस्थितियों में अनुकूलता ढूंढते हैं या अनुकूल परिस्थितियों में प्रतिकूलता ढूंढते हैं? किसमें क्या ढूंढते हो आप लोग? इतना अच्छा समाज है आपका, इतना अच्छा समाज है आपका, उसमें भी हम बुराइयां ढूंढते हैं। भाई बुरी समाज देखी कहाँ है तुम लोगों ने? बुरे लोग देखे कहाँ हैं तुम लोगों ने अभी? जिस दिन बुरे लोग देख लोगे तुम कहो भाई हम तो बहुत अच्छे हैं। अभी तुमने बुरे लोग देखे नहीं है, इसलिए तुम्हें अपने लोगों में बुराई दिखाई देती है। बुरे लोग देखे नहीं है इसलिए तुम्हें अपने लोगों में बुराई दिखाई देती है। जिस दिन तुम बुरे लोगों को देख लोगे, अपने लोगों में बुराई ढूंढना बंद कर दोगे। माँ, दूसरे घर में जाते हैं, जब किसी की बहू को, दूसरे घर में जाते हो, किसी की बहू को मुंह चलाते देखो, आप अपनी सास को पर चिल्लाते हुए देखो, तब मिला अरे भैया अपनी बहू तो अच्छी से तो। अभी नहीं गए थे जब तक अपनी बहू में ही कमी निकालते रहते, ऐसा नहीं करती, वैसा नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। और तुम दूसरे के यहाँ गए और तुमने वहां एक दिन रुके, देखा कि क्या लीला है, कैसे सास को डांटती है, कैसे सास पे चिल्लाती है, कैसे फटाफट जवाब देती मुंह पे। भैया इससे तो अपनी बहू बहुत अच्छी है। कम से कम ठीक है गलतियां करती है, लेकिन चुपचाप सुन तो लेती है, पलट के जवाब तो नहीं देती, उत्तर तो नहीं देती। गलतियां करती है मानते हैं, लेकिन उत्तर तो नहीं देती। ऐसे तो नहीं लड़ती जैसे ये लड़ रहे हैं। फिर अपनी चीज अच्छी दिखती है अपन को। अभी तुमने बुरे लोग देखे नहीं है, इसलिए अपने लोगों में तुम्हें बुराई दिखाई देती है। अमुक ऐसा है, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो ऐसा है। जिस दिन तुम्हारा बुरे लोगों से पाला पड़ जाएगा, तब तुम्हें पता चलेगा हमारे लोग कितने अच्छे हैं, हम कितने अच्छे हैं और हमारे लोग कितने अच्छे हैं। रस लेना चाहो तो रस है, नीरस करना चाहो तो नीरस है। नीरसी भाव की ओर दृष्टि डालना है तो आपका नीरसपना भी है, सरसपना भी है। मोह कोई मारता नहीं है, मोह किसी से ने भरा नहीं है। मोह कोई भरता नहीं है, मोह किसी ने भरा नहीं है।
मोह उत्पन्न करने की सामर्थ्य इस आत्मा की अशुद्ध उपादान शक्ति है। आपके अंदर मोह किसने भरा? पोते ने जन्म ले लिया इसलिए मोह उमड़ रहा है। कोई कहे कि नहीं पोता नहीं होता तो निकल जाते, फ्री थे, पोता जन्म लिया है तो अब उसका मोह लगा रहता है थोड़ा सा। तो आपके अंदर मोह किसने भरा? कौन भरता है मोह आपके अंदर? आप उसकी स्वयं की आत्मा की विभाव अवस्था ही है मोह। स्वभाव को भूल जाने पर जो विभाव अवस्था जाती है उसका नाम है मोह। वस्तु कभी खराब होती है क्या दिलीप? वस्तु खराब होती है क्या? नहीं होती। बहुत बढ़िया। तो सड़े टमाटर खिलाएंगे फिर बोलना तो खराब होती नहीं होती। खाए कभी तुमने सड़े टमाटर? नहीं खाए? सोच के बोलना। सड़े टमाटर खाए? नहीं खाए। सॉस खाया बाजार का? क्यों नहीं? बाजार का सॉस खाया? कौन से टमाटरों से बनता है? जब उसकी वीडियो लोग दिखाते हैं वो सॉस कंपनी की, ट्रकों के ट्रक टमाटर उतरते हैं उसमें ऐसे डाल देते हैं, सड़े गले बेकार सेकार सारे टमाटर। मिंटू दिखाया था ना तुमने? कैसे कैसे कीड़े पड़ रहे हैं उनमें, कीड़े। तुम देखो ना ऐसे कीड़े पड़ रहे हो टमाटरों में, सब पिस रहे हैं वहां पे मशीन में। और तुम कह रहे वाह क्या केचप टमाटर सॉस है, टमाटो केचप सॉस डिलीशियस। अच्छा नहीं लगता? अच्छा लगता है ना? खाओ टमाटर, खाओ केचप, फिर नरक में भी टमाटर जैसा तुम्हें पी लेंगे, बनाएंगे तुम्हारा सॉस, खिलाएंगे सबको, खाओ टमाटर सॉस। वस्तु खराब हुई कि नहीं हुई? अब बोलो दिलीप। तुम्हें पता है कि तुम बोलोगे तो फंसोगे और नहीं बोलोगे तब भी फंसोगे। वस्तु खराब हुई क्या है? नहीं नहीं, हम ये पूछते हैं वस्तु खराब होती है क्या? वस्तु खराब होती नहीं होती ये पूछ रहे हैं, बस इतना सा तुम उत्तर दे दो, होती कि नहीं होती। तुम जो बोलोगे उसमें फंस जाओगे, ये बात हम बता दे रहे हैं। हाँ बोलोगे तब भी परेशान, और ना बोलोगे तब भी परेशान, और नहीं बोलोगे तब भी फंसोगे। इसलिए बोल दो तुम तो। बोलो दिलीप, वस्तु खराब होती है? हाँ वस्तु खराब होती है। यदि खराब स्वीकार नहीं करोगे तो फिर उसको खाना पड़ेगा। एक समय बाद वस्तु खराब होती है कि वस्तु का परिणमन अपने वस्तु में ही होता रहता है। उसका परिणमन का कौन सा गुण खराब हो गया? स्पर्श रस गंध वर्ण चार उसके स्वभाव थे, कौन सा स्वभाव खराब हो गया उसका? स्पर्श नहीं रहा, या वर्ण नहीं रहा, या गंध नहीं रही, क्या नहीं रहा उसमें है? वस्तु का गुण खराब हुआ है कि वस्तु का परिणमन हुआ है? वस्तु अपने आप में परिणमन कर रही है, हमारी दृष्टि उसे खराब देख रही है। अच्छा बताओ अध्यक्ष जी, सुबह जो तुम छोड़ने जाते हो वो अच्छी चीज है या बुरी चीज है? समझ रहे ना? सुबह खाए बिना रह सकते हो लेकिन छोड़े बिना नहीं रह सकते। खाए बिना रह सकते हो, छोड़े बिना नहीं रह सकते, छोड़ना पड़ता ही है तुम्हें। तो सुबह तुम जो छोड़ने जाते हो मल पेट का,
वो अच्छी चीज है बुरी चीज है? नहीं, तो वो अच्छी चीज है या बुरी चीज है? हाँ, तो शरीर की जो गंदगी है जो तुमने बाहर निकाली, वो अच्छी है या बुरी है? अरे, स्वास्थ्य के लिए तुमने बाहर निकाल दी, अब बाहर निकालने के बाद जो मल पड़ा हुआ है वो अच्छा है या बुरा है? क्या नैन, कैसा है वो? है वो जो मल है जो आपने निकाल दिया है, अब उसे आप देखना भी पसंद नहीं कर रहे। दिख जाता है तो ऐसे नाक बंद करके मुंह सुकड़कर भागते हो। यदि रास्ते में दिख जाए तुम्हें तो भागते हो। वो अच्छा है या बुरा है? कैसा है दिलीप? एक सुअर से पूछो, जिसे तुम नाक सुकड़कर भाग रहे हो, वो सूंघ सूंघ कर पहुंचा, ऐसे ऐसे कर करते पहुंचा वहां पे, कहां पड़ा है वो। सूंघ सूंघ कर उस मल के पास पहुंच रहा है। कौन? सुअर। और बड़े चाव से खा रहा है, चपड़ 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 चपड़, मस्त। तुम काजू के रख दो, वो नहीं खाएगा। वो काजू किशमिश रख दोगे वो नहीं खाएगा, माल मसाला रख दोगे वो नहीं खाएगा, लेकिन मल खाएगा जितनी चाव से। वो काजू किशमिश नहीं खाएगा। अब बताओ वो मल अच्छा है या बुरा है? कैसा है नरेंद्र? ओ दिलीप बाबू, कैसा है? अच्छा है बुरा? सुअर के लिए भी? सुअर के लिए भी? भोजन का जो तुमने भोजन किया था उसका सार निकल गया, मतलब जो निस्सार बचा वो मल बन गया। आपके लिए कोई सार नहीं उसमें, अब मल निकल गया है। लेकिन वही मल से जब सुअर खाता है तो फिर से उसका सार बनता है कि नहीं बनता? फिर से वो मल सप्त धातु परिणत होता ही नहीं होता? उसको ताकत देता ही नहीं देता, शक्ति देता ही नहीं देता? उसको इष्ट है क्या अनिष्ट है? उसको वो मल इष्ट है या अनिष्ट है? इष्ट है ना, प्रिय है ना उसको। अब बताओ किम सुंदरम किम असुंदरम, वो मल अच्छा है या बुरा है? हैं? वो गन्ने का तो ठीक है, तुम्हें देख के नाक सुखाड़ के भागोगे नहीं, उसके गन्ने का रस निकालने के बाद गन्ना पड़ा भी रहेगा तो उठा के तुम ही उठा के खिला दोगे गाय को। लेकिन मल को उठा के तुम खिलाओगे क्या सुअर को? हाँ, तो वही हम तुमसे पूछ रहे हैं, तो वो मल अच्छा है या बुरा है? हाँ, तो सुअर के लिए अच्छा और हमारे लिए खराब। तो मल खराब है या अच्छा? मल मल है। मल ना अच्छा है ना खराब है, हमारी दृष्टि जैसी है वैसा हमें मल दिखाई दे रहा। हमारी दृष्टि जैसी है, हम जिस दृष्टि से उस मल को देखना चाह रहे हैं वैसा हमको मल दिखाई दे रहा है। सुअर के लिए इष्ट दृष्टि से मल दिख रहा है तो उसको खा रहा है, हमको अनिष्ट दृष्टि से अरे अब इस पे पैर ना लग जाए, हमको अनिष्ट दिखाई दे रहा है, तो हमको खराब दिखाई। वास्तव में वस्तु अच्छी है या बुरी है? वस्तु अच्छी है या बुरी है? कैसी है? हाँ, अच्छी है ना बुरी है, वो तो जो है सो है। वस्तु वस्तु है, वस्तु ना तो अच्छी है
ना वस्तु बुरी है, वस्तु तो वस्तु है। क्यों ओ मिंटू, सुनील अच्छा है क्या बुरा है? अच्छा ही है। और कोई जो सुनील से विद्वेष रखता हो उससे पूछेंगे तो उसके लिए अच्छा है या बुरा है? एक व्यक्ति जो उसको चाहता है, उसको मानता है, उससे पूछेंगे कि मिंटू अच्छा है या बुरा है, तो यदि चाहता है राजेश रावका से पूछेंगे तो राजेश बोलेगा बहुत अच्छा है मिंटू। तो क्या कमी है उसमें? हैं? गलत बोल दिए कमल जी, नहीं ना? और वहीं किसी और से पूछेंगे जो उनको उसको नहीं चाहता, मिंटू कैसा? अरे भैया दद्दा बच के रहियो बस। अब ये बताओ, तुम लोग हंस क्यों रहे सब लोग? कुछ गलत बोल दिया? मिंटू तो वही है, एक कह रहा है नहीं बहुत अच्छा है, एक कह रहा है नहीं खराब है। तो मिंटू कैसा है, अच्छा है या खराब है? व्यक्ति व्यक्ति है, व्यक्ति ना अच्छा है ना बुरा है। यदि अच्छा होगा तो सबके लिए अच्छा होना चाहिए, और बुरा होगा तो सबके लिए बुरा होना चाहिए। लेकिन ना वो सबके लिए अच्छा है ना सबके लिए बुरा है। तो व्यक्ति है, मध्यस्थ है, जो जिस दृष्टि से उसे देख रहा है उसके लिए वो वैसा है। मित्र दृष्टि से देख रहा है तो अच्छा है, शत्रु दृष्टि से देख रहा है तो बुरा है। बाकी में वो तो जो है सो है, वो अच्छा बुरा नहीं है। ये मेरी मोह की दशा है, जो मैं वस्तु को अच्छा और बुरा इंडिकेट करता हूं। किसकी दशा है? मोह की दशा है, हमारी स्वयं की मोह की दशा है। जिससे हमें राग होता है, जिससे हमें राग होता है उसकी नाक भी अच्छी लगती है। माओ से पूछ ले, माताओं से, अपने बेटे की नाक भी पल्लू से पोंछ लेती हो, घिन नहीं आती? आती है क्या? और दूसरे की नाक बह रही हो, दूसरे के बच्चे की, और तुम्हारे पल्लू से पहुंचते कोई तो 4 थप्पड़ और लगा दो तो मेरी साड़ी खराब कर दी, मेरी साड़ी खराब कर दी। राग है तो अपने बेटे की पोते की नाक भी अमृत लगती है तुमको। हाँ, उसे पहुंच के नहीं, ये सुनील जी पोते की नाक पहुंच के ऐसे जेब में रख लेता है रुमाल से। तो नाती तो है, पोता नहीं तो। हाँ, तो अपने नाती की, अपने पोते की नाक में से अमृत निकलता है क्या? क्या निकलता है? जो पहुंच कर रुमाल में अपनी जेब में रख लेते हो, और दूसरे की निकले तो हे कैसा घिनास है इसकी मम्मी पापा, ध्यान नहीं रखते किसका, कैसी नाक है इसकी है। तो ठीक है, एक पहुंच रहा, एक पहुंच के छोड़ चुका, तो बात तो एक ही है। जहां पर राग है, विषय समझो, जहां पर राग है तो वहां पर वस्तु अच्छी, खराब वस्तु भी अच्छी लगती है, और जहां पर द्वेष है वहां अच्छी वस्तु भी बेकार दिखाई देती है। पॉइंट यहां पर पकड़ना, नाक पॉइंट नहीं है। राग जिससे है उसकी हमें मस्ती भी अच्छी लगती है, उसकी वस्तु को तोड़ना, उसकी हटकेलियां करना भी अच्छी लगती हैं। और जिससे द्वेष है, कैसे शर्म नहीं, कैसी सबके सामने हंसती रहती है। जिससे द्वेष है उसका हंसना भी हमें बुरा लगता है।
उसका हंसना भी बुरा लगता है। ये मोह की दशा है। जिससे मोह है, जिससे राग है, उसकी हर बात अच्छी, और जिससे द्वेष है उसकी हर बात बुरी। ये किया किसने? किसी ने नहीं किया है, हमने ही अपने अंदर वो दृष्टि पैदा की है, और हम ही उस दृष्टि को हटाएंगे, कोई दूसरा नहीं हटाएगा। हम कहते हैं वो सही हो जाए तो हम क्यों उसकी बुराई करें, वो सही हो जाए तो हम क्यों उसकी बुराई करें, वो ऐसा करता है इसलिए उसकी कहने में आती, बुराई करने में आती। वो सही नहीं, तुम सही हो जाओ तो उसकी बुराई दिखे क्यों तुमको। हम क्या कहते हैं, सामने वाला सही हो जाए, अच्छा हो जाए तो हम क्यों उसकी बुराई करेंगे। हमें कोई शौक थोड़ी ना बुराई करने का, किसी के बारे में बोलने का शौक थोड़ी ना है। वो ऐसा करता है तो बोलने में आ जाता है। अरे वो सही नहीं, तुम सही हो जाओ और तुम अपनी दृष्टि को बदल लो तो तुम्हें उसमें बुराई दिखेगी ही नहीं। जब दिखेगी नहीं तो बोलोगे किस पे? नहीं, सही है कि नहीं है? हम पर आरोपित करना चाहते हैं। वो गलती करता है इसलिए हम बोलते हैं, वो गलती ना करे तो ये देखो ना, हम गलती देखते हैं इसलिए बोलते हैं। हम गलती ही ना देखें तो बोलना ही नहीं पड़े। हम गलती देखते हैं, वो गलती करता नहीं है, हम गलती देखते हैं। वो तो अच्छी बातें भी करता है, अच्छा काम भी करता है, पर वो तो हम देखते ही नहीं है। वो तो अच्छा काम भी करता है, वो तो हम देखते नहीं है। वो जो गलती करता है वो हम देखते हैं। वो कहते हैं दो, वो गलती करता है इसलिए बोलने में आता है। वो नहीं कर रहा, आप देख रहे हो। तो उस समय और भी लोग थे, उनको तो वो गलती दिखाई नहीं दी। एक ही समय 4 लोग बैठे, एक को दिखाई दे रही, 3 को नहीं दिखाई दे रही। फिर वो कह रहे आपने पकड़ा नहीं पॉइंट। देखो ऐसा बोल दिया, हमने पकड़ लिया पॉइंट। तुम बैठी थी ये सोच के कि मुझे पॉइंट पकड़ना है। 3 लोग सोच के नहीं बैठे थे ऐसा। प्रवचन सुनते हैं तो हम सब लोग प्रवचन, तो एक व्यक्ति कहता है मैंने देखो प्रवचन में ये पॉइंट पकड़ा, ये कमी पकड़ी, बाकी कोई नहीं पकड़ पाया। वो जिसने पकड़ी वो बैठा ही था कि मैं कौन सी पॉइंट पकड़ना है, मुझे कब ये बोलेंगे मैं कब उस पॉइंट को पकड़ूंगा, इसलिए उसको पकड़ में आ गया। और सामने वालों बाकी को कोई मतलब नहीं था तो पकड़े नहीं, तो उनको पकड़ में नहीं आया कुछ। तो हम स्वयं अपनी गलती ना देखते हुए, क्यों? क्योंकि मोह के कारण इतना मोह चढ़ चुका है कि हम अपनी शुद्ध शक्ति को भूल ही चुके हैं। जहां मोह की राग की धारा बढ़ेगी, विश्वास रखना दूसरे पक्ष से देश खड़ा होगा। मोह की राग की धारा बढ़ेगी तो देश दूसरे पक्ष से खड़ा हो जाएगा। अपने पक्ष से जहां मोह बढ़ेगा, राग बढ़ेगा, तो नियम से दूसरे पक्ष से द्वेष होगा ही होगा। नियम है, पक्का है। अपने पक्ष का मोह तो दूसरे पक्ष का द्वेष। यदि राग देश दोनों के मध्य में आप जी रहे हो तो मोक्ष मार्ग अभी बहुत दूर है। यदि मोक्ष मार्गी होकर भी यदि राग देश के पक्षपात में बिदरे हुए हैं, मेरा भक्त तेरा भक्त, इसका भक्त उसका भक्त, मेरा शिष्य तेरा शिष्य, यदि इस पक्षपात में अभी भी उलझा हुआ है तो कह रहे हैं कि मोक्ष मार्गी होकर भी अभी मोक्ष मार्ग से बहुत दूर हो। हम नहीं कह रहे, नहीं तुम सोचो महाराज आप ऐसा बोल रहे, हम तो आचार्य ने जो लिखा है वो पढ़ के तुम्हें सुना रहे हैं। अपना तो वैसे ही कुछ नहीं है, जो गुरु जी का है बस वो ही है अपने पास, तो अपना स्वतंत्र कुछ भी नहीं है अस्तित्व। जो गुरु जी ने लिखा उसी को पढ़ के सुना देते हैं, हमारा कुछ भी नहीं। बस यही है कि कच्चा आटा आपके गले से नहीं उतर रहा तो थोड़ा सा उसमें घी लगा देते हैं, थोड़ा सा मीठा डाल देते हैं, तो वही कच्चा आटा था, वो जो गले से नहीं उतर रहा था तो थोड़ा सेंक दिया, थोड़ा सा बूरा डाल दिया, पंजीरी बन गई, तो मस्त खा रहे तुम। है वही आटा। यदि आटा ना होता तो घी और बूरा किस में डालते? आटा नहीं होता तो घी बूरा किस में डालते?
बस ये कि सूखा नहीं खपता है आटा, ऐसा सूखा आटा खाना चाहो तो खपता नहीं है सूखा आटा। उसमें थोड़ा सा घी बूरा मिला दो और थोड़ा सा सेंक दो तो बढ़िया वही आटा खप जाता है। बस हम तो वही कर रहे। आचार्यगण स्पष्ट कह रहे हैं रत्नत्रय का मार्ग और संसार का मार्ग, इन दोनों में कोई समझौता नहीं है। रत्नत्रय का मार्ग, एक बार सर्वधर्म सभा सम्मेलन हुआ दिल्ली में, आचार्य देशभूषण महाराज के सानिध्य में। दिल्ली में देशभूषण महाराज के सानिध्य में सर्व सम्मेलन हुआ, अखंड जैन समाज ऐसा करके, दिगंबर श्वेतांबर सब प्रकार के पंथ के लोग वहाँ पर आके बैठे। प्रवचन हुआ पहले तो उनका हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, ऐसा एक नारा। तो जब इनका नंबर आया तो बोलते हैं हम कैसे एक हैं, हम एक नहीं हो सकते, तुम पट्टी लगा नहीं सकते, तुम पट्टी छोड़ नहीं सकते, हम पट्टी लगा नहीं सकते। हम एक हैं, हम कैसे एक रहेंगे? तुम पट्टी छोड़ नहीं सकते, हम पट्टी लगा नहीं सकते। अब बताओ एक कैसे होंगे? एक तो जब हो, या तो तुम पट्टी छोड़ दो या फिर हम पट्टी लगा लें। एक तो तब हो ना, या तो तुम पट्टी छोड़ो या फिर हम पट्टी लगा लें, तब तो कहलाएंगे हम एक हैं। हम एक हो ही नहीं सकते। ऐसा करारा जवाब दिया सबके मुख में। कैसे एक होगे? एक करके दिखाओ, कैसे करोगे? एक तो तब होता है जब एक को अपना स्वभाव छोड़ना पड़ेगा। दूध पानी जब एक होंगे, या तो पानी को अपना स्वभाव छोड़ना पड़ेगा या दूध को अपना छोड़ना पड़ेगा, या तो पानी को अपना वर्ण छोड़ना पड़ेगा या दूध को अपना वर्ण छोड़ना पड़ेगा, तब तो जाके तुम एक कर पाओगे। और दोनों ही अपने अपने वर्ण में बने रहे तो एक कैसे होंगे? मिंटू समझ में आ रहा है ना? एक होने के लिए एक को तो अपना पक्ष छोड़ना ही पड़ेगा ना। और जब तक दोनों अपने अपने पक्ष पर अडिग रहेंगे तो एक कैसे होंगे? एक नहीं हो सकते। यदि एक होना है, अखंड होना है, एक होना है, तो एक को अपना पक्ष छोड़ना पड़ेगा। एक होना है तो एक को अपना पक्ष छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर एक होगे। इसलिए आचार्यगण कह रहे हैं कि रत्नत्रय का मार्ग, संसार का, इन दोनों में कोई समझौता नहीं है। हम और आप एक नहीं है। नहीं, आप समझो कि महाराज अब हम सब एक हैं। संसार मार्गी कपड़ा छोड़ नहीं सकता और मोक्ष मार्गी कपड़ा पहन नहीं सकता। कैसे एक होंगे? इसलिए संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग, इन दोनों में कोई समझौता नहीं है। समझौता जहां लोग कर लेते हैं वे दोनों आनंद से शून्य हो जाते। तीसरे पक्ष ने समझौता कर लिया, ना तो मुनि का आनंद है ना श्रावक का आनंद उसके पास। ना मुनि का आनंद है ना श्रावक का आनंद है। तो जहां समझौता कर लेते हैं वे दोनों आनंद से छूट जाते हैं। अब तुमने पानी मिला लिया दूध में, तो ना तो अब पानी का आनंद आ रहा है ना दूध का आनंद आ रहा है। अरे कुछ मिलाते नहीं, पीते तो दूध का आनंद आता, शुद्ध दूध का। लेकिन मिला लिया पानी, अब ना तो शुद्ध दूध का आनंद है ना शुद्ध पानी का आनंद है। समझौता में आनंद खत्म हो जाता है। वे दोनों आनंद से शून्य हो जाते हैं। मोक्ष मार्ग और संसार दोनों में अत्यंता भाव है, फिर भी दोनों में समझौता करके जीना चाहता है, वो व्यक्ति मिथ्या दृष्टि है। जब जब विश्व में अनेक दर्शनों ने जन्म लिया, उसमें समझौतावादी दर्शन भी हुए। वे दोनों तरफ से पिटे। जैनियों के बीच में एक आपनी संघ हुआ। उस संघ ने भेष दिगंबरों का धारण किया और सिद्धांत श्वेतांबरों के बनाए। सो बेचारा कहीं का नहीं रहा। अंत में ना दिगंबर धर्म ने नाम से
धर्म को स्वीकार, अंत में दिगंबर धर्म को ही स्वीकार करना पड़ा। स्त्री मुक्ति, केवली मुक्ति यापनीय का सिद्धांत था। शाक्टायन के नाम के जो साधु है, जब शाक्टायन व्याकरण लिखा है, उस जीव ने स्त्री मुक्ति, केवली मुक्ति तर्क सहित सिद्धि की। आचार्य प्रभाचंद स्वामी ने प्रमेय कलन मार्तंड में स्त्री मुक्ति, केवली मुक्ति का खंडन किया। सोचना पड़ गया, हर सदी में एक महान योगी है जिसने हमारे धर्म और संस्कृति की रक्षा की। समझौता जी बन गए या अपनी संग हुआ, जो मूल में तो नग्न रूप में रहते थे, नग्न रहते थे, लेकिन विचारधारा दूसरी थी। भेष दिगंबर था, विचार दूसरे थे। चल नहीं पाए, भारत में नहीं चल पाए, और आखिरी में उनको नष्ट होना ही पड़ा। नहीं, आज कोई अपनी संग नहीं है यहाँ पे। मोह के लिए मोक्ष मार्ग में कोई स्थान नहीं। आचार्य कहें मोह के लिए मोक्ष मार्ग में कोई स्थान नहीं, मोक्ष मार्ग के लिए मोह का कोई स्थान नहीं। दोनों कह रहे हैं, मोक्ष मार्ग में मोह के लिए कोई स्थान नहीं, और मोक्ष मार्गी के अंदर मोह के लिए कोई स्थान नहीं। एक बहुत अच्छा, जब कल्याण मंदिर वो उसका स्तुति पढ़ते हैं, विसापाहार स्तुति पढ़ते हैं, विसापाहार या भक्तांबर स्तुति पढ़ते हैं, हाँ भक्तांबर स्तुति पढ़ते हैं। तो भक्तांबर स्तुति में आचार्य भगवान कह रहे हैं, मांगतुम स्वामी, हे भगवान, जो बुरे भाव थे या बुराइयां थीं, बुराइयों को अभिमान था कि मुझे तो हर कोई स्थान दे देगा। बुराइयों को अभिमान था कि मुझे तो हर कोई स्थान दे देगा, इसलिए वो आपके पास आकर भटकी ही नहीं। बुराइयां आपके पास क्यों नहीं आई? क्योंकि उनको अभिमान था इस बात का कि मुझे तो स्थान देने वाले अनेक हैं, इसलिए वो आपके पास भटकी नहीं। और अच्छाइयों के लिए कोई स्थान ही नहीं था दूसरा, इसलिए वो सब आपके पास आ गए। जितने भी अवगुण थे, उन अवगुण के अंदर मान था, अभिमान था कि मुझे तो स्थान देने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, इसलिए वो आपके पास स्वप्न में भी नहीं आए। और गुणों के पास कोई स्थान ही नहीं था आपके अलावा, वो कहां जाते? इसलिए सारे गुण आपके अंदर आ गए। स्तुति कर रहे भगवान की, आपके अंदर गुण ही गुण। क्यों? क्योंकि गुणों को कहीं और ठिकाना ही नहीं मिला, इसलिए गुण आपके पास आए। अब गुण क्यों नहीं आपके पास? तो अब गुण मान में थे कि मेरे लिए तो बहुत स्थान है, बहुत ठिकाने हैं, इसलिए वो अन्यत्र चले गए, आपके पास नहीं आए। इसलिए आप गुणों से युक्त हैं, अवगुण से रहित हैं। इसलिए मोक्ष मार्गी जो हैं, उनके पास मोह के लिए स्थान नहीं है, और मोह के लिए पास मोक्ष मार्ग के लिए कोई स्थान नहीं है। अरिहंत के राग को राग कह दिया जिस दर्शन में, सिद्ध के राग को राग कह दिया जिस दर्शन में, आचार्य उपाध्याय साधु के राग को राग कह दिया जिस दर्शन में, तो फिर अन्य के राग को वहां कहां स्वीकार करेंगे? जब भगवान के राग को भी स्वीकार नहीं कर रहे, कि भगवान से भी जब तक राग रहेगा तुम्हें, गुरु से भी जब तक राग रहेगा तुमको, कल्याण मोक्ष मार्ग नहीं हो पाएगा। जब भगवान का राग कल्याण नहीं करा रहा, भगवान का राग नहीं कल्याण करा रहा है, गुरु का राग कल्याण नहीं करा पा रहा, तो पर का राग तुम्हारा कैसे कल्याण कराएगा? कितनी सूक्ष्म बात है। दूसरे दर्शन तो भगवान पर चिपकाते हैं, भगवान पर ही चिपकाते हैं, लेकिन यहां तो भगवान से भी कह रहे हैं इनसे चिपक के मत रहना। इनसे चिपक गए ना तो फिर कभी अपना कल्याण नहीं कर पाओगे। मिलना, दर्शन करना, भक्ति करना, पर मिलना नहीं। मिलना पर मिल के मत रहना। मिलना सभी से, याद रख लो सूत्र,
मिलना सभी से, पर मिलकर मत रहना किसी से। मिलते रहोगे तो प्रेम बना रहेगा, मिलते रहोगे तो प्रेम बना रहेगा, और मिल जाओगे तो प्रेम खत्म हो जाएगा। मिलते रहोगे तो प्रेम बना रहेगा, और मिल जाओगे तो प्रेम खत्म हो जाएगा। उस नदी से पूछ लो जो मिल गई, उस नदी से पूछ लो जो सागर में जाके मिल गई। अभी संगम कर रही थी, मिल रही थी, पर मिल नहीं रही थी। अभी संगम कर रही थी, त्रिवेणी संगम, ब्रह्मपुत्र आदि का संगम, तो संगम करके मिली और मिलकर अपने अपने वापस अपने रास्ते। मीठी थी, मिली थी, पर मिली नहीं थी, इसलिए मीठी थी। और जिस दिन वो सौंद में जाके मिल गई, उस दिन वो नदी खारी हो गई। जब तक वो पानी मिला नहीं था तो कैसा था? मीठा था। नदी का पानी कहीं पिया? बहुत मीठा पानी होता है। नदी का पानी बहुत मीठा पानी होता है। मिला नहीं है। और समुद्र का पानी पिया कभी? समुद्र का बहुत खारा पानी होता है। तो जब तक मिल रहा था, मीठा था, वो मिल ही गया। अब कैसा हो गया? खारा हो गया। इसलिए मिलो सबसे, मिलकर रहो सबसे, पर मिलो मत किसी से। जो मिला है वही दुखी हुआ है। ट्रेन का सफर करते हो ना, सीट पर आकर कोई बैठ जाता है आपकी सीट, आमने की सीट, सामने की सीट, ऊपर की सीट, नीचे की सीट, 6-7 सीट रहती हैं एक उसमें, और लोग बैठे रहते हो। 12 घंटे का, 24 घंटे का सफ़र है। बातें होती हैं, मिलना जुलना हो जाता है, एक दूसरे का फ़ोन नंबर आदि भी ले लेते हैं, बात करते हैं। फिर उसका स्टेशन आता है, वो उतर जाता है, तुम अपने बैठे रहते हो। रोते हो क्या? नहीं रोते। क्यों? वो तो जा रहा है, विदाई हो रही है उसकी, तो रोया? नहीं रोते हो। क्यों? मिले तो हो, पर मिले नहीं हो। मिले तो हो, उससे बातें भी की, लेकिन मिले नहीं हो। और जिस दिन मिल जाओगे उस दिन तुम्हारा रोना शुरू हो जाएगा। मिल गए, अब एक दिन भी बात नहीं हो रही तो उदास हो गए। एक दिन भी बात नहीं हो रही तो उदास हो रहे हो। क्यों? तुम मिल चुके हो। सुख खत्म, दुख प्रारंभ। सुख खत्म, दुख प्रारंभ। इसलिए जहां पर प्रभु का राग को भी राग कह दिया हो जिस दर्शन में, अनुराग को भी राग कह दिया हो जिस दर्शन में, वहां विषय कसायों के राग को आत्मा का कल्याण का साधन कैसे बनाएंगे? जब भगवान के राग को भी, अनुराग को भी जब वहां पर कल्याण का साधन नहीं बनाया, तो विषय कसाय के राग को कल्याण का साधन कैसे बनाएंगे? किंचित भी नहीं। वीतराग भाव की प्राप्ति चाहिए तो मोह भाव का विसर्जन करना होगा। आपका समय हो गया। अब देख लो, यदि वीतराग भाव को प्राप्त करना है, अपना कल्याण करना है, तो मोह की पट्टी को निकालो। जो पर के दोष देखने की जो दृष्टि है उसे हटाओ, निष्फल लेके जाओ। जब निज के दोष दिखने लगेंगे तो स्वतः ही है पर के दोष दिखना बंद हो जाएगा। निज के दोष दिखना लगेंगे तो पर के दोष दिखना बंद हो जाएंगे। जब तक निज के दोष नहीं दिखाई दे रहे तब तक पर के दोष दिखाई दे रहे हैं। सुई में धागा डाला, तो सुई में धागा, सिया कपड़ा, सुई धागा, तो सबको देखते रहो और धागा डालते रहो। हैं? सबको देखते रहो और माँ अम्मा धागा डल जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा? सबको जब देखना बंद कर दोगे
और पूरा ध्यान उस सुई में लगाओगे, तब इतने से गड्ढे में वो धागा डाल पाओगे। और यदि सबको देखते रहे तो कभी सुई में धागा नहीं डाल सकते। जब सबको देखने पर सुई में धागा नहीं डाल सकते तो मोक्ष मार्ग का धागा आत्मा में कैसे डाल पाओ? अरे एक छोटी सी सुई में धागा नहीं डलता, तुम सबको देखते रहो तो डल जाता है क्या? एक छोटी सी सुई में जब सबको देखते रहें तो धागा नहीं डलता, फिर हम सबको देखते रहेंगे, इस आत्मा में मोक्ष मार्ग का धागा कैसे डलेगा? और यदि इस आत्मा में मोक्ष मार्ग का धागा नहीं डला तो जैसे बिना धागे की सुई की गति होती है, घूम जाती, ढूंढते ढूंढते रह जाओ, मिलती नहीं है। फिर एक बार सुई गिर जाए, सुई घूमी कि नहीं तुम लोगों की? तो सुई गिर जाए तो फिर उसे ढूंढते रहो, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, पूरे में ढूंढते रहो सुई को, दिखती नहीं है। यदि धागा डाला हो तो कहीं भी गिर जाए तुरंत पकड़ में आ जाती है। ऐसी यदि इस आत्मा में मोक्ष मार्ग का धागा नहीं डाला तो आत्मा ऐसी घूमेगी 4 गतियों में, ऐसी घूमी 64 लाख योनि में, ऐसी निगोद में घूमेगी, ढूंढते रह जाओगे, मिलेगी नहीं। यदि मोक्ष मार्ग का धर्म का धागा डाला है, कहीं भी चली जाएगी, नरक में भी चली जाएगी तो वहां भी सम्यक के साधन मिल जाएंगे। नरक में भी चली जाएगी तो वहां भी सम्यक के साधन मिल जाएंगे, त्रिंच में चली जाएगी वहां भी सम्यक के साधन मिल जाएंगे, देव में चली जाएगी वहां भी सम्यक के साधन मिल जाएंगे, मनुष्य में चली जाएगी वहां भी सम्यक के साधन मिल जाएंगे। क्यों? इसमें धागा डला हुआ है, और धागे डली हुई सुई कभी खोती नहीं है। धागे डली हुई कभी, इसलिए माँ धागा डाल के सुई को रखती हैं, ऐसी नहीं रखती, धागा डाल के रखती है। घूम भी जाएगी तो तुरंत पता चल जाए कहाँ घूमी। ऐसी आत्मा में अपने धर्म का धागा डाल के रखो, जिससे कभी आत्मा भटक भी जाए, दुर्गति में चल भी जाए तो राजेश वहां भी मिल जाए। आपका समय हुआ, कल फिर आओगे, पुनः चर्चा करेंगे इस विषय पे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।